ओम शांति। हैप्पी टीचर्स डे। आज टीचर्स डे पर हमारे साथ हैं आदरणीय ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी, जो कि एक स्पिरिचुअल टीचर हैं। तो चलिए आज हम टीचर्स डे के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं दीदी जी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आज टीचर्स डे है, तो आप हम सभी को टीचर्स डे के बारे में कुछ बताइए प्लीज़। सबसे पहले तो आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर राधा कृष्णन जी का 5 सितंबर को बर्थडे आता है, तो उनके जो विद्यार्थी थे उनका कहना था डॉक्टर राधा कृष्णन जी से कि हमें आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तब उन्होंने कहा कि मेरे बर्थडे को यदि टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हो यदि, तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। तब से लेकर के डॉक्टर राधा कृष्णन जी के बर्थडे को ही टीचर्स डे के रूप में मनाना शुरू किया गया। तो दीदी डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने अपना बर्थडे टीचर्स के नाम पे क्यों किया? क्योंकि डॉक्टर राधा कृष्णन जी स्वयं करीब 40 इयर्स तक टीचर रहे जी। और न केवल टीचर, लेकिन वे भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी रहे। और इस लंबे कार्यकाल में उन्होंने काफी कुछ एक्सपीरियंस किया और अपना एक्सपीरियंस जो है हम सबके आगे शेयर किया। और क्या कहा, नेशन इज बिल्ट इन द क्लासरूम नॉट इन द पार्लियामेंट, कि राष्ट्र का निर्माण क्लासरूम में होता है ना कि पार्लियामेंट में। और उनका मानना यह था कि राष्ट्र का निर्माण क्लासरूम में हो रहा, और क्लासरूम में कौन पढ़ा रहा है? टीचर। तो राष्ट्र का निर्माता कौन हुआ? टीचर ही तो हुआ ना। तो वो उनका कहना था कि मेरे जन्म दिवस पे संसार के सभी शिक्षकों को सम्मान मिलना चाहिए। वो खुद सम्मान देते थे। राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक की है, इसीलिए उन्हें सम्मान मिलना चाहिए जी। तो उन्होंने अपना बर्थडे टीचर्स को समर्पित कर दिया जी। तो दीदी आपने कहा कि टीचर जो रहता है वो राष्ट्र का निर्माता होता है। हाँ। तो आज हम जो राष्ट्र की स्थिति देख रहे हैं, क्या वो टीचर्स ने ही बनाई है? बिल्कुल। वो कैसे? जैसे देखिए, करीब 3 इयर्स की एज में बच्चों को टीचर्स को सौंप देते हैं जी। अब छोटे बच्चों को जो शिक्षा, जो संस्कार दिया जा रहा है, जब वो बड़े होते हैं तो वही उनकी नेचर बन जाती है जी। और उसी नेचर के आधार पर वो देश में अपनी कार्य व्यवहार करते हैं जी। बिल्कुल। अब आप देखिए, अगर शिक्षा और संस्कार बहुत अच्छी मिली है, अच्छा नागरिक है देश का, तो देश बहुत अच्छा। और यदि शिक्षा संस्कार उतना अच्छा नहीं है, यानी देश का नागरिक संस्कारवान नहीं है, गलत शिक्षाएं उसे मिली हुई है, तो देश कैसा होगा? देश की स्थिति भी गड़बड़ा जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए शिक्षक जो है उसकी विशेष भूमिका है देश को बनाने में, नागरिक को बनाने में, और नागरिक से देश बन रहा है जी। तो इसलिए उनकी भूमिका विशेष है। केवल शिक्षक को ही नहीं कहूंगी, आप तो जानते हैं कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव कहते हैं। माता पिता, छोटा बच्चा माता पिता के पास होता है और 3 इयर्स के एज में टीचर के पास जाता है। तो ये तीनों की इस संसार में सबसे अधिक भूमिका है जी। देश को गिराने में और देश को उठाने में जी। और शिक्षक के लिए सबसे अधिक कहा गया, और इसीलिए इनको आचार्य कहा। आचरण से शिक्षा देने वाला। टेक्निकल नॉलेज तो गूगल में भी मिल सकती है जी, लेकिन टीचर की आवश्यकता क्यों है? जो आचरण से शिक्षा दे, आचार्य। मास्टर, एक माँ जिसने आंख दिया, आंख कान हाथ पैर बनाया, लेकिन ये वो माँ है, मास्टर, माँ के स्तर में आकर के शिक्षा दे कि एक ने आंख दिया, अब उस आंख से कैसे देखना है वो सिखाने वाली माँ ही मास्टर है जी। और गुरु भी कहते हैं, जो मूढ़ बुद्धि को भी शिक्षित कर दे, अज्ञानी को ज्ञानी बना दे, गु माना अंधकार, रु माना प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो है आदर्श शिक्षक जी। दीदी आपने कहा टेक्निकल नॉलेज के बारे में, तो यदि हम टेक्निकल नॉलेज को देखें तो टेक्निकल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और महान वैज्ञानिक जैसे आइंस्टीन हुए,
तो इन लोगों के पास तो स्पिरिचुअल नॉलेज था नहीं, ये टेक्निकल नॉलेज के बेस पर ही इन्होंने बड़ी बड़ी खोज की, एटम्स, परमाणु बम ये बनाए। तो मुझे नहीं लगता कि स्पिरिचुअल नॉलेज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, टेक्निकल नॉलेज के बेस पर भी तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं ना। मैंने आइंस्टीन के बारे में, उनके अंतिम समय के बारे में कुछ पढ़ा था जी। एक बार अमेरिकी पत्रकार ने उनसे पूछा कि अगर आपका पुनर्जन्म होगा तो आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगे। तब उन्होंने क्या कहा था, मैं वैज्ञानिक तो कभी 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 नहीं बनना चाहूंगा। लेकिन क्यों? उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक बनकर के मैंने जिन वैज्ञानिक तथ्यों की खोज की, अनेकानेक तथ्यों की खोज की, लेकिन उस खोजकर्ता की खोज नहीं कर पाया। यानी मैं कौन हूँ उसे ही नहीं समझ पाया और दुनिया की सभी चीजों को समझ लिया। तो मैं अपने आप से संतुष्ट नहीं हूँ और मैं अगले जन्म में अगर कुछ बनना चाहूंगा तो मैं एक आत्मदर्शी, स्वयं को जानने वाला, आत्म साक्षात्कार करने वाला एक संत बनना चाहूंगा। ये उनका अंतिम विचार था और वे कहते थे कि मैं बिल्कुल अपने आप को खाली हाथ पा रहा हूँ, मैं असंतुष्ट हूँ। इस बात का मुझे दुख रहेगा कि मैं जो है स्वयं को नहीं पहचान पाया और बोल दिया कि एक आत्मदर्शी संत बनना चाहूंगा। संत? दीदी आपने कहा संत, अब सभी संत बन जाएंगे तो फिर क्या होगा? संत से आपका क्या अभिप्राय है? संत मीन्स जो भगवा वस्त्र पहने, आपके जैसे सफेद वस्त्र धारण कर ले, खाना पीना बहुत सादा सिंपल हो जाए, मॉडर्न ना रहे, फैशन छोड़ दे, वही संत है। नहीं, संत यानी सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग जी। जिसका जीवन साधारण भले हो पर सोच बहुत ऊंची हो। आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में सुना ही होगा जी। जब वो अमेरिका गए, वहां पर बहुत सुंदर वक्तव्य दिया। लोगों ने देखा इतने अच्छे वक्ता हैं। हाँ। कहा क्या ये चोंगा टांग रखा है भगवान, आपको ये शोभा नहीं देता, आप बहुत महान हैं, आपको तो सूट बूट से रहना चाहिए। तब उन्होंने क्या जवाब दिया था, हम उस देश से आए हैं जहां पर महानता वेशभूषा के आधार पर नहीं, चरित्र के आधार पर आकी जाती है। मतलब वो भी चाहते तो ये वेशभूषा को छोड़कर दूसरी पहनकर सूट बूट से जाते, लेकिन उन्होंने कभी नहीं समझा कि ये वेशभूषा जो है वो बैरियर बनेगी, हमें आगे बढ़ने नहीं देगी, कभी नहीं सोचा। लेकिन भारतीय संस्कृति का भी सम्मान किया, यहाँ के वेद वेदांतों का भी अध्ययन किया और सबका रिगार्ड करते हुए टेक्निकल नॉलेज भी उन्होंने कलेक्ट की जी। मतलब इनर वर्ल्ड की भी नॉलेज ली, आउटर वर्ल्ड की भी नॉलेज उन्होंने इकट्ठा की और इस वजह से दुनिया के आगे भारतीय संस्कृति को जो है इतना महानता दिलाई जी। कहने का भाव ये है कि हम सभी को भी कभी भी अपने भारतीय संस्कृति की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर राधा कृष्णन को भी अगर देखें तो उन्होंने भी हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, वेद वेदांतों का गहन अध्ययन किया और उसके जो पॉजिटिव पक्ष है उसको दुनिया को बताया और इसी वजह से उन्हें धर्म के विषय में जो पुरस्कार मिलता है, अमेरिका से खास टेम्पल्टन नामक पुरस्कार मिला और इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य से सर की उपाधि मिली जी। और अनेक प्रतिभा इनके अंदर थी, क्योंकि ये केवल विज्ञान ही नहीं अध्यात्म को भी मानते थे। इस वजह से आंतरिक प्रतिभाएं बहुत सारी थी इनके अंदर, इस वजह से इन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। दीदी तो आप ये बताइए कि आपकी दृष्टिकोण में सही शिक्षा क्या है? सही शिक्षा ये है केवल आउटर वर्ल्ड की नॉलेज को ही हम अंदर ना डालें, लेकिन इनर वर्ल्ड जो है हमारा वो भी बहुत विशाल है। हमारे अंदर हर किसी के अंदर विशेष क्वालिटी है, उसे भी हम बाहर निकालें, उभारें और अपने चरित्र को बहुत श्रेष्ठ बनाएं, महान बनाएं, नैतिक मूल्यों को जीवन में धारण करें और चाहे उसके अंदर कितनी भी क्वालिटी आ जाए परंतु जरा भी अहंकार ना हो जी। अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाने में लगा रहे, किसी की बुराइयां में दृष्टि टिकी ना रहे, हर कहीं से अच्छाइयां ग्रहण करने की कोशिश करे जी। और सबकी अच्छाइयां कलेक्ट करते करते अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बना डाले, क्योंकि आचार और विचार जिसके श्रेष्ठ हैं वही इस राष्ट्र को कुछ दे पाएगा। इसलिए तो कहते हैं
राष्ट्र नहीं बनता कोरे भाषणों से, न वादों से, न नारों से, न शक्ति प्रदर्शन से, न जय जयकारों से। जी। राष्ट्र बनता है तो जनता के श्रेष्ठ आचार और विचारों से। तो इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं उस परम शिक्षक परमात्मा जो मेरे जीवन में आए और मेरे जीवन में जितने भी शिक्षक गण आए जिनसे मैंने शिक्षा ली, और उन सभी लोगों से जिनसे थोड़ी बहुत चीजें भी मैंने सीखा, उन सब का दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, थैंक यू सो मच। तो देखिए, आज हमारे साथ ही आदरणीय ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी, जो कि एक स्पिरिचुअल टीचर हैं। उन्होंने हमें शिक्षा का सही अर्थ बताया। और कहा भी जाता है कि जब किसी नाई से गलती हो जाती है ना, तो न्यू हेयर स्टाइल निकल जाती है। दर्जी से गलती हो जाती है तो कपड़ों में नया फैशन निकल जाता है। लेकिन अगर यदि एक टीचर से गलती हो जाती है तो बहुत सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। तो दीदी ने हमें बताया कि एक आदर्श शिक्षक कैसा होना चाहिए, हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो एक बार पुनः दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओम शांति।